नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन ऐसे बता रहा है कि एक पार्टिकल है A of mass m initially at rest slides down a height of 1.25 meter on a frictionless ramp, collides with and sticks to an identical particle B of mass m at rest as shown in figure. क्वेश्चन ऐसे है कि एक बॉडी है A जिसका मास है m, ये हाइट h पे है एंड h इज 1.25 मीटर्स। ये रेस्ट पे है पहले, अभी नीचे हमने इसको छोड़ा, ये नीचे आएगा और इसके साथ कोलिजन होगा इसका। और कोलिजन के बाद क्या होता है, A और B सेटिक टुगेदर। ये A और B सेटिक टुगेदर हो जाएंगे तो ये मूव करेंगे एज ए सिंगल बॉडी, और उसके बाद इनका कोलिजन हो रहा है C के साथ, हमें बतानी है C की वेलोसिटी। और जो दूसरा कोलिजन हो रहा है इन दो और C के बीच में, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 1D। सबसे पहले हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ A जस्ट बिफोर द कोलिजन। ये नीचे आएगी ये बॉडी, ये गेन करेगी वेलोसिटी, गेन करेगी वेलोसिटी, गेन करेगी वेलोसिटी। तो जब ये यहां पहुंचेगी जस्ट बिफोर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें मैंने बताया आपको कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। देखिए बेटा, जब ये बॉडी पॉइंट ए पे है, यहां पे है, तो इसकी हाइट कितनी है 1.25। इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, इसकी टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, इज इट विजिबल, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। वो किसके बराबर है, mgh। जब ये नीचे पहुंचेगी यहां जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये बॉडी ए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जब ये नीचे आएगी इट विल लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे आएगी। तो 1/2 m v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mgh। m और m कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तब भी मैंने बोला इसको याद रखिए डायरेक्टली, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी A हमने निकाली अंडर रूट ऑफ 2gh। पुट द वैल्यूज हियर। va किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2, g है 10 एंड व्हाट इज h, h इज 1.25 meters. This will be equal to under root of 2 into 12.5. This will be equal to under root of 25. That is equal to 5 meter per second. That means velocity of body A just before the collision will be 5 meter per second. ठीक है, तो velocity of A कितनी निकली, 5 meter per second just before the collision. अब इसके बाद कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ये बॉडी स्टिक हो रहे हैं विद ईच अदर। ये बॉडी ए है, अब नीचे, ये नीचे आ गई, और यहां पे बॉडी बी है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दोनों का मास है m और m। और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम मानेंगे u1, एंड वो किसके बराबर निकली हमें, 5 मीटर पर सेकंड। और बॉडी बी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट। और कोलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों स्टिक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। दे विल मूव एज ए सिंगल बॉडी A प्लस B विद ए कॉमन वेलोसिटी v, और इसका मास कितना होगा 2m। नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम means linear momentum before the collision should be equal to linear momentum after the collision. What is linear momentum before the collision? इसका momentum plus इसका momentum, m into u1 plus m into u2, u2 is 0 is equal to final momentum means इस बॉडी का momentum, and ये इसका मास कितना है 2m, बिकॉज ये दो बॉडीज कंबाइन में अब चल रहे हैं एंड विद द वेलोसिटी v। ये आएगा m, व्हाट इज u1, u1 5 के बराबर है,
प्लस ये 0 आएगा, इज इक्वल टू 2m इंटू v। m और m कैंसिल, v इज इक्वल टू 5/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड। मींस जो a और b स्टिक हो जाएंगे आफ्टर द कोलिजन, ये मूव करेंगे विद ए कॉमन वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या हो रहा है उसके बाद, द पार्टिकल A एंड B टुगेदर कोलाइड इलास्टिकली विद पार्टिकल C ऑफ मास 2m एट रेस्ट। ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं बॉडी C के साथ। अब ये जो दो कंबाइन हो गए A और B, ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं C के साथ। इलास्टिक कोलिजन इन 1D, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रहे हैं अगर दो बॉडीज का मास सेम होगा। देख लीजिए, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास है 2m, और यहां पे जो बॉडी आ रही है A प्लस B, उसका मास भी कितना है 2m। तो आफ्टर द कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ये एक्सचेंज करेंगे वेलोसिटीज। उसका मतलब है कि इसके पास जो वेलोसिटी थी 2.5, ये बॉडी C को देगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन C विल मूव विद 2.5 मीटर पर सेकंड, और ये रेस्ट पे आएगी। और यही हमें पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल C आफ्टर द कोलिजन विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड।